हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी 12वीं कक्षा का गद्य खंड में लेखकों का परिचय बताएंगे। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी, निधन 20 जनवरी 1914। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट। ये एक व्यापारी थे। इनकी शिक्षा 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने दी। ये प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। 1885 में प्रयाग के भी स्कूल में संस्कृत के टीचर बने। उसके बाद कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। व्यवसाय के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लेखन कार्य से जुड़ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास है। इनका रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तबैरी, रसातल यात्रा, नाटक पद्मावती, कृतार्जुन, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, मेघनाथ वध, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, बाल विवाह, रेल, एक रोगी और एक वैद आदि। प्रहसन इनका है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का आचार आडंबर। इनके निबंध 100 से अधिक हैं। फिर हम आगे चलते हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी, निधन 12 सितंबर 1922 जयपुर राजस्थान में। ये गुलेर गांव के रहने वाले थे जो कांगड़ा मध्य प्रदेश में है। इनके पिता पंडित शिवराम। बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए। 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा पास किए। 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। उसके बाद मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर अपने जीवन के अंतिम समय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि। बातचीत के बाद हम अगला पाठ चलते हैं। वह है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902, इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979, शताब्दी गांव जो पहले उत्तर प्रदेश के बलिया में था। बचपन में इन्हें बाउल कहा जाता था। बाद में ये जेपी यानी लोकनायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। इनकी माता फूलरानी, पिता आशुदयाल। इनकी शादी ब्रज किशोर की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। ये 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। ये भारत की आज़ादी के लिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिए। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी प्रमुख कृतियां रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इनको 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908, निधन 24 अप्रैल 1974, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। इनकी माता मनरूप देवी,
और पिता रवि सिंह, इनकी पत्नी श्यामवती देवी। ये मोकामा रेलवे से हाई स्कूल में इंटर 1928 में, 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास किए। ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, अश्वंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता एवं कवित्व, हारे को हरिनाम। अन्य इनकी गद्य कृतियाँ मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी। इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और रोजपाठ के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी, निधन 4 अप्रैल 1987, कसिया उत्तर प्रदेश। इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब। इनकी माता देवंती देवी, पिता हीरानंद शास्त्री। ये प्रारंभ में लखनऊ में रहे, मैट्रिक 1925 में और इंटर 1927 में, बीएससी 1929 में लाहौर से किए। एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध लाहौर से ही किए। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए और गिरफ्तार हुए, पढ़ाई रुक गई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ लौटती पगडंडियाँ, जयदोल, पहली कहानी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनके उपन्यास उत्तर प्रियदर्शी, ये नाटक है। ओशरा नीरा, कितनी नावों में कितनी बार, अरे अयायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा मछली उछली, त्रिशंकु, अंतरा, भयवंती, शाश्वती आदि। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। इसके बाद एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का। ये इनका जन्म 28 सितंबर 1907, इनकी शहादत 23 मार्च 1931 शाम 7:33 लाहौर षड्यंत्र में इन्हें फांसी दी गई थी। इनका जन्म स्थान लहलपुर पाकिस्तान। इनका पैतृक गांव खड़कल कला पंजाब। इनकी माता विद्यावती और पिता की सरदार किशन सिंह। इनके पिता, इनका चाचा, इनके पूरे परिवार के लोग स्वाधीनता सेनानी थे। इनकी पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में विस्फोट के समय हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों आदि। फिर औषधा नीरा, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 16 जुलाई 1917, निधन 14 मई 1978, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। एमए अंग्रेजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1941 में आईएससी की परीक्षा पास किए और बिहार में शिक्षा सचिव बने। 1944 में ये उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए। इनकी प्रमुख कृति मेरे श्रेष्ठ रंग, बंदी, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, दो कठपुतली इनके नाटक भी थे। औषधा नीरा के बाद राकेश मोहन का सिपाही की माँ। इनका जन्म 8 जनवरी 1925, इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972, जड़ीवाला गली पंजाब।
इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, माता बच्चन कौर और पिता करमचंद गुगलानी पेशे में वकील थे। इनकी शिक्षा एमए संस्कृत लाहौर से और जालंधर से एमए हिंदी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किए, उसके बाद नौकरी छोड़ दिए। इनकी प्रमुख कृतियाँ इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, वारिश, ये सब कहानियाँ हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये नाटक है। इनका एकांकी, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, अन्य एकांकी। मोहन राकेश के बाद हम आगे चलते हैं। नामवर सिंह, इन्होंने लिखा है प्रगति और समाज। इनका जन्म 28 जुलाई 1927, जियतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता बागेश्वरी देवी, पिता नागर सिंह। ये BHO से MA 1951 में किए, PhD BHO से राजरासो की भाषा विषय पर 1956 में। ये बनारस का सिंधु विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे, सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। इनकी प्रमुख कृतियाँ पृथ्वीराज रासो की भाषा, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि। नामवर सिंह के बाद हम जूठन की बात करते हैं। जूठन, इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म 30 जून 1950, बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। इनकी माता मुकुंदी देवी और पिता छोटन लाल। ये 12वीं की परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए। बरला कॉलेज से DAV से फिर इंटर की परीक्षा में दाखिला लिए देहरादून में। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से पढ़ाई जारी किए और श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किए। इनको डॉक्टर भीमराव अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान मिल चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जूठन, इनकी आत्मकथा है। सलाम घुसपैठिए, सदियों का संताप, बहुत हो चुका, अब और नहीं। महाराष्ट्र में देवदूत नामक नाट्य संस्था इन्होंने स्थापित किया। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज। इनका जन्म 1935 में, निधन 26 अप्रैल 1982, महू, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ में। इनके मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, माता प्रभावती देवी, पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा। ये अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किए। इनकी प्रमुख कृतियाँ जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, आलोचना, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकलाप। रामचंद्र शुक्ल, मेरे हंसते हुए अकेलापन, ये डायरी से सर्जित है। इसके बाद तिरछ, इसके लेखक उदय प्रकाश। इनका जन्म 1 जनवरी 1952, सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। इनकी माता गंगा देवी, पिता प्रेम कुमार सिंह, BSc और MA हिंदी सागर विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में अध्यापन किए। इनकी प्रमुख कृतियाँ दरियाई घोड़ा, तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, में कविता संग्रह है। ईश्वर की आँख, ये निबंध आलोचना है। इसके बाद J कृष्णमूर्ति, शिक्षा। 12 मई 1895 में इनका जन्म, निधन 17 फरवरी 1946, कैलिफोर्निया में। इनका जन्म मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम जिद्द कृष्णमूर्ति। इनकी माता संजीवम्मा और पिता नारायण जिद्दू। 10 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई। पिता द्वारा और शिक्षकों द्वारा पीटे गए। इनकी
कृतियाँ द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ऑन रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक इन्होंने प्रकाशित किया। बस इतना ही, आप इसको याद कर लीजिएगा।